हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये वीडियो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई करी है उसका कंप्लीट निचोड़ होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोग पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। जैसे ही वीडियो समाप्त होगा, पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपने कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर लिखना है। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो पहला सवाल है, केदारनाथ कहाँ स्थित है? तो शिव जी के 5 पूजा स्थल पड़े थे, उसमें हमारा एक केदारनाथ भी था। तो ये स्थित है हमारा और रुद्रप्रयाग में। अगर याद होगा आपको तो रुद्रप्रयाग का मैंने कोड दिखाया था। रुद्र के तुम, यानी रुद्रप्रयाग के तुम, के से केदारनाथ, तू से तुंगनाथ और मौ से मदमहेश्वरनाथ। अब थोड़ा बहुत केदारनाथ के बारे में अगर जानकारी देखें तो केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। अब शिव जी के 5 पूजा स्थल है तो किसी न किसी अंग की इसमें पूजा होती होगी। तो यहाँ पर शिव जी के जो पूजा स्थल है उनमें से पृष्ठ भाग या पीठ वाले भाग की पूजा होती है। और जो हमारा केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है, क्योंकि शीतकाल में यहाँ तो बर्फ जम जाएगी, तो शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ होगी? शीतकालीन पूजा स्थल होगी यहाँ उखी मठ में। उखी मठ। और केदारनाथ के जो हमारे पुजारी हैं इनको रावल पुजारी कहते हैं। ये जो रावल पुजारी हैं इनका निवास स्थान हमारे उखी मठ में ही है। तो सभी लोग ध्यान देंगे, सारे फैक्ट एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ वो सारे लिखेंगे। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया से टेस्ट दे रहे होंगे। अगला सवाल है, मद महेश्वरनाथ समुद्र तल से, अगला सवाल है, मद महेश्वरनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो पहली चीज, आंसर देने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। मद महेश्वरनाथ भी हमारा कहाँ पर स्थित है? शिव जी का एक पूजा स्थल है जो स्थित है कहाँ? रुद्रप्रयाग है। जैसे केदारनाथ को प्रथम प्रयाग कहते हैं, सॉरी माफ करें, प्रथम केदार कहते हैं, तो वैसे ही मद महेश्वर को द्वितीय केदार कहते हैं। द्वितीय केदार कहते हैं इसको, मदमेश्वर। ये भी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3298 मीटर। 3298 मीटर। 3298 मीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सही आंसर जो होने वाला है नन ऑफ दीज होने वाला है। तो एक और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं बताऊं तो अभी हमने एक पढ़ा था केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है। तो केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है ऊखीमठ। और हमारे मद महेश्वर का भी जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो भी हमारा कहाँ स्थित है? ऊखीमठ में स्थित है। और ये जो हमारा मद महेश्वर नाथ है ये एक पर्वत शिखर पर स्थित है जिसका नाम है चौखंबा पर्वत शिखर। अभी तो इतनी जानकारी दे रहे हैं, बाद में हम मंदिरों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो मैं सारी जानकारी दूंगा। अभी जितने फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं आप लोग ध्यान से आंसर लिखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले में पंचप्रयाग नहीं है? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बताऊं तो पंचप्रयाग हमारे 3 जिलों में है। तो सबसे पहला है चमोली। चमोली के बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद आता है टिहरी। तो 3 प्रयाग हमारे हैं चमोली में, एक है रुद्रप्रयाग में, एक है टिहरी में। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बिल्कुल सही होने वाला है? पौड़ी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। तो निम्न में से किस जिले में पंचप्रयाग नहीं है? तो पौड़ी में नहीं है। तो पंचप्रयागों के नाम अगर मैं बताऊं जो चमोली में स्थित है, चमोली में एक तो स्थित है सबसे पहले विष्णुप्रयाग, फिर आता है नंदप्रयाग, फिर आता है कर्णप्रयाग। तो ध्यान रखेंगे, इसी क्रम में याद रखना है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो चतुर्थ प्रयाग आता है हमारा रुद्रप्रयाग और पंचम प्रयाग आता है हमारा देवप्रयाग जो कि हमारे टिहरी में है। तो इस सवाल का सही जवाब होने वाला है हमारा पौड़ी गढ़वाल। अगला सवाल है, कारोमंडल घाटी। तो घाटियों वाला चैप्टर मैंने पढ़ा था, सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा। तो कारोमंडल घाटी किस जिले में है? तो ये है हमारे अल्मोड़ा में स्थित है। तो अल्मोड़ा की जो कुछ अन्य घाटियां जैसे मैंने बताई थी, एक थी सिमल खेत, मनान घाटी। मनान के बाद आपको जरूर याद होगा, मैंने एक पनार घाटी वैसे लिखाई थी, आपको याद रखना है पनार घाटी भी यहीं स्थित है। अगला ध्यान रखेंगे, अगला सवाल है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है?
तो हमारा एक पूजा स्थल स्थित है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? तो ये स्थल स्थित है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारे भगवान विष्णु का पूजा स्थल है, जो समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो नर पर्वत है ये हमारे नर दिखाता है अर्जुन को, और जो ये नारायण वाला हिस्सा नारायण वाला दिखाता है ये प्रतीक है हमारे भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो ध्यान रखेंगे, नर माने अर्जुन और नारायण माने विष्णु। और अगर यहाँ पे सवाल पूछते हैं हमारा ये जो बद्रीनाथ है किस नदी के तट पर है, तो ये स्थित है हमारा चमोली में। चमोली में कौन सी नदी है? तो चमोली में नदी है अलकनंदा नदी, हमारे उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी। तो अब मैंने कोड भी लिखा था, आपको याद आ रहा होगा। अभी हमने केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल देखा था, उसके बाद मधमेश्वर का देखा था। तो अब देखते हैं हमारे ये जो बद्रीनाथ है इनका शीतकालीन पूजा स्थल, ये जोशीमठ में है, नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में स्थित है एक मंदिर, नरसिंह मंदिर। ये पूछा गया सवाल है पेपरों में, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आता है हमारा छठा सवाल, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो माझी वन फूलों की घाटी स्थित है हमारी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी की कुछ अन्य घाटियां देखें, जैसे भैरव घाटी। किन किन नदियों का संगम होता था यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नदियां हैं जिनका संगम होता है उनका नाम है भागीरथी और जाड़ गंगा। जरूर याद आ रहा होगा आपको। नीलंग घाटी हमने यहीं पढ़ी थी उत्तरकाशी में, घाटियों वाले चैप्टर में सब पढ़ा है मैंने। तो ये जो हमारा नीलंग है इसको पहाड़ का रेगिस्तान या उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं, इसको उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा उत्तरकाशी। अगला सवाल आता है हमारा ग्लेशियर। तो ग्लेशियरों की कोड जरूर आपको याद होगा। तो बाल्टी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो बाल्टी ग्लेशियर, अगर मैं एक कोड आपको याद दिलाऊं तो हमने पढ़ा था, पोंटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर आए। तो ये हमने पिथौरागढ़ में पढ़ा था, पोंटिंग भाई राणा से कहो कि काली बाल्टी लेकर आए और उसमें सोना और हीरा मिलाए। तो जिसने वो ग्लेशियर वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, ये सवाल आप आराम से बना लेंगे। तो बाल्टी ग्लेशियर हमारा स्थित है पिथौरागढ़ में। अगले सवाल में आते हैं, ये देखिए, कोसी नदी की लंबाई बताइए। लंबाई तो अभी बताएंगे। तो ये क्रम में कौन से नंबर पे आती है? तो मैंने कोड लिखाया था नदियों को याद करने के लिए। सबसे लंबी नदी हमारी, सॉरी माफ करें, सबसे लंबी नदी हमारी काली नदी, काली भागी अलक की संग, फिर आता है अलकनंदा, और फिर आती थी हमारी कोसी नदी। तो काली भागी अलक की संग कोसी रामसंग भागी नदियों की वीडियो में मैंने सारी ट्रिक याद कराई है। तो हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली, फिर भागीरथी, फिर अलकनंदी। तो चौथे नंबर पे आती है हमारी कोसी नदी। तो कोसी नदी की लंबाई है 155 नहीं 168 है। इसका सही आंसर है 168। तो 155 किलोमीटर वाली कौन सी है? ये हमारी पश्चिमी रामगंगा नदी। और 195 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी है? ये हमारी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। सभी लोग ध्यान देंगे, पुरानी वीडियो जरूर देखे होंगे तो आप पेपर बढ़िया से बना पा रहे होंगे। तो अगला सवाल है, धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर कौन सा स्थल बनता है या कौन सा प्रयाग बनता है? तो 5 प्रयाग हमने पढ़े थे, याद होगा आपको। सबसे पहला अगर याद रखें, NAN से हमने याद रखा था नंद प्रयाग, N से नंद प्रयाग, A से अलकनंदा, N से नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंद प्रयाग। एक कोड हमने याद करा था कैप, KAP, K से कर्ण प्रयाग, A से अलकनंदा, P से पिंडर नदी। अगला कोड हमने याद रखा था RAM। तो R से रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। एक कोड याद रखा था हमने DAB, D से हमारा देवप्रयाग, A से अलकनंदा, B से भागीरथी। तो अंतिम प्रयाग हमारा बचता है विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर हमारा बनता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और ये प्रयाग कहाँ स्थित अगर कहेंगे तो ये प्रयाग हमारा स्थित है चमोली में, और इसको प्रथम प्रयाग भी कहते हैं, प्रथम प्रयाग कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो इसमें इनमें से कोई नहीं वाला बिल्कुल सही होने वाला है, लेकिन मैंने आपको इसका सही जवाब बता दिया है।
और एक चीज़ अगर और मैं बताऊं तो हमारे जितने भी प्रयाग हैं सभी में एक नदी कॉमन है, अलकनंदा। तो याद करना बहुत आसान है। अगला सवाल आता है, देव प्रयाग कहाँ स्थित है? तो पंच प्रयागों में हमारा अंतिम प्रयाग है देव प्रयाग। ये स्थित हमारे टिहरी में। तो एक और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मैं बताऊं तो देव प्रयाग में जो दो नदियों का संगम होता है, यहाँ से निकली भागीरथी, तो यहाँ से निकली अलकनंदा। ये स्थल इनका हो गया देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में जहाँ पर ये मिलते हैं तो यहाँ पर से है भागीरथी और यहाँ से आती है अलकनंदा। तो जैसे ये नदियाँ मिलने वाली होती हैं उससे पहले पहले यहाँ पर एक कुंड बनते हैं। तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर बनता है ब्रह्म कुंड, और ये वाला अलकनंदा की तरफ से बनता है वशिष्ठ कुंड। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस साइड से भागीरथी की तरफ से बनता है, अगर एक बार फिर से बताऊं तो यहाँ पर से बनता है ब्रह्मकुंड, ये भागीरथी वाला क्षेत्र है। अलकनंदा की तरफ से बनता है वशिष्ठ कुंड, आपको जरूर याद रखना है। तो देवप्रयाग हमारा स्थित है, बिल्कुल सही जवाब है टिहरी। अगले सवाल में जाते हैं, दूसरी फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो दूसरी फूलों की घाटी, तो ध्यान रखना सबसे पहली चीज तो ये चमोली में है। तो दूसरी फूलों की घाटी हम कहते हैं, फूलों की घाटी तो वही है हमारी चमोली में, तो दूसरी फूलों की घाटी भी हमारी चमोली में है, जिसका सही जवाब है चिनाब घाटी। चिनाब घाटी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महाजीवन फूलों की घाटी थी, जोराई फूलों की घाटी थी, याद रखना है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो दूसरी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है अगर कहेंगे तो चमोली में स्थित है, और इसका सही जवाब अगर पूछेंगे तो चिनाब। अगले सवाल में आते हैं, मंदाकिनी और मधुगंगा नदी का संगम, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, ये हमारे है रुद्रप्रयाग में, ये संगम है हमारा रुद्रप्रयाग में। तो इस संगम को क्या कहते हैं, उससे पहले आगे बढ़े तो यहाँ पर एक सूर्य प्रयाग आपको दिख रहा है। तो सूर्य प्रयाग में हमारी नदियां मिलती हैं, एक तो मंदाकिनी है और अगली नदी हमारी मिलती है लस्तर। लस्तर ध्यान रखेंगे, सूर्य प्रयाग में मंदाकिनी और लस्तर का संगम होता है, और ये मंदाकिनी और मधुगंगा का संगम है हमारा कालीमठ। कालीमठ, तो सही जवाब है कालीमठ। अगला सवाल आता है, उत्तराखंड की 7वीं सबसे लंबी नदी बताइए। जिसको कोड याद होगा वो जरूर बना देगा, तो मैं कोड रिपीट कर देता हूँ, काली भागी अलक के संग। तो दूसरे नंबर पे भागीरथी, तीसरे नंबर पे अलकनंदा, काली भागी अलक के संग, फिर कोसी राम संग भागी, फिर छठे नंबर पे हमारी नदी बनती थी टोन्स, 7वें नंबर पे हमारी नदी बनती है सरयू। और सरयू नदी की लंबाई ये हमारी 146 किलोमीटर, और टोन्स की अगर मैं बताऊं तो ये है 148 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। तो ये 7वीं सबसे लंबी नदी हमारी सरयू नदी। अगले सवाल पे आते हैं, गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये हमारी पिथौरागढ़ की नदी है। तो इसका जो उद्गम होता है, गौरी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हमारे ये मिलम वाले क्षेत्र से। मिलम वाले क्षेत्र, ग्लेशियरों वाले में चैप्टर मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर या गढ़वाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा ये मिलम। वहीं से हमारी गौरी गंगा नदी निकलती है। अब 15वें सवाल में आते हैं, गांधी सरोवर में गांधी जी की अस्थियां किस वर्ष बहाई गई? तो सबसे पहले तो ये गांधी सरोवर है कहाँ है? ये है हमारे रुद्रप्रयाग में। इसको गांधी सरोवर क्यों कहते हैं वो भी देखेंगे। इसको गांधी सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी। तो इसका वैसे रियल नाम है चौराबाड़ी ताल। चौराबाड़ी ताल या सरवदी ताल भी कहते हैं इसे। गांधी जी की अस्थियां हमने यहाँ बहाई थी 1948 में, इसी वजह से ये चौराबाड़ी ताल या सरवदी ताल को हमने क्या कहा था, गांधी सरोवर कहा था। तो आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स तो बताएंगे आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। एक सवाल और बताएंगे, ये जो गांधी सरोवर है या चौराबाड़ी ताल है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, जरूर बताना है आपने। 16वें सवाल में आते हैं, कीर्ति ग्लेशियर। 16वां सवाल है, कीर्ति ग्लेशियर किस जिले में है? तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जिसने वीडियो देखा होगा वो ज़रूर बना लेगा इनको, जो ट्रिक देखी होगी वो ज़रूर बना लेगा। तो इसका सही जवाब होने वाला है हमारा उत्तरकाशी। मैं अगर इसका कोड बताऊं तो इसका कोड था, जो सिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति चांगथांग ग्लेशियर तक पहुंचाएगी। उत्तरकाशी में जो शिया के चरण स्वच्छ करेगा उस चतुर व्यक्ति को कीर्ति चांगथांग तक पहुंचाएगी।
तो जो से जोधार बनता है। तो ट्रिक तो आप देख ही लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रिक मैंने बहुत बड़े से बताई थी। ट्रिक आप बार बार देखें, आपको ज़रूर याद हो जाएंगी। तो और मैप भी बनाना है उसके साथ, मैप भी भेजा है मैंने उसमें, तो साथ में मैप भी बनाना है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला सवाल है, किस केदार को तृतीय केदार भी कहते हैं? 5 केदार थे हमारे, तो 3 तो थे हमारे रुद्रप्रयाग में, तो इन्हीं 3 जो रुद्रप्रयाग में स्थित हैं, उन्हीं में से एक केदार को हम तृतीय केदार भी कहते हैं, और 2 केदार हैं हमारे चमोली में। ठीक हो गया, ध्यान रखेंगे। तो हमारा कोड बनता था केदार याद करने के लिए, रुद्र के तुम या रुद्रप्रयाग के तुम। के से बनता था केदारनाथ, तू से तुंगनाथ, मौ से मधमेश्वरनाथ। और दूसरा कोड बनता था इसका चमोली रुक, रु क, और रू से रुद्रनाथ, कौ से कल्पेश्वरनाथ। तो तृतीय केदार हमारा बनता था, मैंने याद भी कराया था। तृतीय का अगर मैं दिखूं, ये तृतीय में तो आता है, तो तुंगनाथ में भी तो आता है, तो तृतीय को ऐसे याद रखना था। तो तृतीय केदार किसे कहते हैं यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, और लेकिन सही जवाब हम कहेंगे तुंगनाथ। तुंगनाथ के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में स्थित सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये क्या है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर है। केदार भी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 3680 मीटर। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर स्थित है तृतीय केदार या तुंगनाथ। अगला सवाल है, शिव जी के 5 पूजा स्थलों में से एक सवाल और आ गया, मधमहेश्वर नाथ में किस अंग की पूजा होती है? तो मैंने बताया था, जो हमारे पंच केदार बने थे, शिव जी ने बैल का रूप धारण किया था, तो वो धरती में समाये थे। तो जहां जहां उनके पूजा स्थल दिखे थे, वहीं अंगों की पूजा हुई थी। तो मधमहेश्वर नाथ में शिव जी के नाभि वाले भाग की पूजा होती है। तो भुजाओं की पूजा होती है तुंगनाथ में, मुख की पूजा होती है रुद्रनाथ में। तो ध्यान रखेंगे, मधमेश्वर नाथ में किस अंग की पूजा अगर पूछेंगे, तो ये पूजा होती है नाभि वाले भाग की। ठीक है, और इसे द्वितीय केदार भी कहते हैं। द्वितीय केदार, मधमेश्वर नाथ को द्वितीय केदार भी कहते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार बताइए। वन्यजीव विहारों को याद कराने की कोड अगर जिसको याद नहीं है तो वो सुन ले। तो गोविंद और केदार नाम के 2 भाई, अस्कोट की अपनी बहन सोना के बिना। तो सबसे पुराना हमारा होता था गोविंद, और गोविंद के तुरंत बाद होता था सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है हमारा केदार, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर, 957 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे ये पूछते हैं कि वन्यजीव विहार कितने हैं हमारे उत्तराखंड में, तो हमारे उत्तराखंड में जो वन्यजीव विहार है उनकी टोटल संख्या है 7। इसको मैंने कोट से याद करा दिया था, मैं कोट फिर से रिपीट कर देता हूँ। गोविंद और केदार नाम के 2 भाई, अस्कुट की अपनी बहन सोना के बिना, अस्कुट की अपनी बहन सोना के बिना मसूरी और नंदौर गए। अब आते हैं अगले सवाल में, सोना नदी वन्यजीव, देखिए फिर से आ गया वही वन्यजीव विहार, फिर से आ गया। तो सोना नदी वन्यजीव विहार, इससे पहले अगर इसके बारे में अगर मैं जानकारी दूं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 301 वर्ग किलोमीटर है। और क्रम के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले था गोविंद, फिर था केदार। गोविंद और केदार नाम के 2 भाई, अस्कुट की अपनी बहन सोना, तो ये चौथे क्रम में बना हुआ था। अगर वन्यजीव विहार में सबसे पुराना गोविंद है, तो सोना नदी चौथे नंबर पे बना हुआ है। तो इसकी स्थिति हमारे पौड़ी गढ़वाल में। तो 20वें सवाल का सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 301 वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल में आते हैं, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का स्थापना वर्ष बताइए। तो हमारे यहाँ जो हमने राष्ट्रीय पार्कों का कोड पढ़ा था, आपको जरूर याद होगा। तो राष्ट्रीय पार्क हमारे यहाँ थे 6, जिसमें सबसे पुराना था कार्बेट, और सबसे नया था हमारा गंगोत्री। और सबसे नया तो ये था ही था, सबसे नया होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा भी था क्षेत्रफल में। तो गंगोत्री का जो क्षेत्रफल है वो है 2390 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और इसका स्थापना वर्ष है 90 से 1 माइनस करें तो 1989, 1989। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, इसका स्थापना वर्ष है 1989, 89। अगले सवाल में जाते हैं, लड़ी पांगती, लड़ी पांगती बुग्याल। अभी ये तो अभी कुछ एक दिन पहले
आया हुआ पढ़ाया गया चैप्टर है बुग्याल वाला। तो लड़ी पांगती के लिए अगर आपको पिथौरागढ़ का कोड याद होगा तो आप तुरंत कर देंगे। तो क्या था, पिथौरागढ़ में जो खाली वन है, इसका कोड जो था पिथौरागढ़ के बुग्यालों का, पिथौरागढ़ में जो खाली वन है उसमें लंगड़ी छिपकली रहती है। याद आ रहा है आपको, तिब्बत का एक याद था, पिथौरागढ़ आया था, पिथौरागढ़ के वन में गया था वो। तो लड़ी पांगती को हमने लंगड़ी छिपकली से याद करा था। तो लड़ी पांगती हमारा है पिथौरागढ़ में। तो ध्यान रखेंगे, लड़ी पांगती बुग्याल हमारा है पिथौरागढ़ में। अगला है 23rd। कल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहेंगे। और सोमवार से मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सोमवार से हम लोग परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे और उसके साथ साथ आधुनिक भारत के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। क्योंकि 1-2 महीने में अगर हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हमें जीएस की भी तैयारी करनी है। उत्तराखंड तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, और जीएस के लिए क्वेश्चन ऐड जरूर लगाने हैं। हर सब्जेक्ट के मैं हज़ार क्वेश्चन आपको ज़रूर कराऊंगा। तो पहले ख़त्म करेंगे 1000 इंपॉर्टेंट सवाल आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया के। उसके बाद पॉलिटी में जाएंगे। और किताबों की सीरीज में अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड के लिए सबसे पहले हम परीक्षा वाणी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बीएस नेगी ख़त्म करेंगे। और इतिहास वाला पोर्शन हम ख़त्म करेंगे अजय रावत से। तो आप सभी ने सारे वीडियो बढ़िया से देखने हैं, सोमवार से तैयार रहना है। कल आपके लिए आने वाली एक स्पेशल वीडियो, उसके लिए भी आपको बने रहना है हमारे साथ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो औली में स्कीइंग महोत्सव, तो औली है कहाँ? औली हमारा चमोली में है। औली बुग्याल चमोली में स्थित है। गुरु अली की 4 फुट तस्वीर याद करो, चमोली वाला। तो औली बुग्याल हमारा स्थित है चमोली में। तो यहाँ पर बर्फ के खेल होते हैं, स्कीइंग स्कीइंग के खेल होते। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर मैं अगर इसका सही जवाब बताऊं तो स्कीइंग गेम हुए थे यहाँ पर सबसे पहली बार 1985 में। बर्फ में जो खेल होते हैं आपने देखा होगा। तो औली में स्कीइंग महोत्सव किस वर्ष मनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। 1993 में क्या बनाया गया था? यहाँ औली से जोशीमठ के बीच में रोपवे बनाया गया था। और 2004 में क्या हुआ था यहाँ? तो 2004 में यहाँ सैफ खेलों का आयोजन हुआ था। सैफ खेल क्या होते हैं आपको ये बताना है। सैफ खेल में ये एशिया के ज़्यादातर देश भाग लेते हैं। तो सैफ खेलों का आयोजन अगर औली में पूछेंगे तो 2004 में। 1993 में औली से जोशीमठ के बीच रोपवे का निर्माण हुआ था। और जो ये औली के स्कीइंग महोत्सव है उसका सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1985। अगला सवाल है, बद्रीनाथ के चारों ओर विस्तृत कौन सा बुग्याल? बद्रीनाथ के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं आपको। हमारे भगवान विष्णु का पूजा स्थल है, जिस मंदिर का निर्माण हमारे शंकराचार्य जी ने करवाया था। उनकी समाधि भी यहीं स्थित है, बद्रीनाथ में। उनका निधन हुआ था 820 ईस्वी में, सन 820 में। तो ध्यान रखेंगे। तो बद्रीनाथ के चारों ओर जो फैला हुआ बुग्याल है उसका नाम है कैला बुग्याल। ये है कहाँ? चमोली। बगजी बुग्याल भी चमोली, और हुणिया बुग्याल है, ये भी चमोली में है, वसुंधरा जलप्रपात के पास। वसुंधरा जलप्रपात, तो ध्यान रखेंगे, वसुंधरा जलप्रपात ही पूछा गया, चमोली में स्थित है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 सवाल तो हमने करे। इसके साथ मैंने आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सके वो सारे कवर कराए। जहाँ तक उम्मीद है 100 से ज़्यादा सवाल बन गए होंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये टेस्ट पेपर, हम ऐसे टेस्ट पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। और जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं पुराने, वो ज़रूर सारे पुराने वीडियो ज़रूर ख़त्म कर लें। कल आपके लिए आने वाली है एक स्पेशल वीडियो। और सोमवार से हम शुरू करेंगे परीक्षा वाणी, और उसके साथ साथ आधुनिक भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 सवाल, बिल्कुल टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस में लिखा गया उसी तरीके से पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो इसे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।